नमस्कार, मैं याशिनी दीक्षित। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर RN पांडे जी, जिन्होंने सोशोलॉजी और इंडियन पॉलिटिक्स में महारत हासिल कर रखी है। तो आइए जानते हैं इनसे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल। तो सर, आप बचपन से ही एक टीचर क्यों बनना चाहते थे? नहीं, मैं बचपन से तो टीचर नहीं बनना चाहता था, लेकिन ये है कि एक मीडिया प्रोफेशन में आने के बाद लगभग 8 साल के बाद मैंने ये तय किया कि इस क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में एक शिक्षक के रूप में भी मैं अपनी भूमिका निभा सकता हूँ। तो इस नाते मैं जो है एक शिक्षक के रूप में अपनी तैयारी शुरू की और फिर मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो टीचिंग फिलॉसफी है वो किस तरीके से और टीचर्स के कंपैरिजन अलग है। आप अपनी टीचिंग फिलॉसफी के बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, टीचिंग फिलॉसफी का ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक बात मैथडोलॉजी की बात अगर की जाए तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट सीखने के उद्देश्य से आता है और स्टूडेंट्स के लेवल पर जाकर के किसी चीज़ को समझाना ये ज़्यादा अच्छा होता है अपेक्षाकृत आप अपने स्टैंडर्ड से आप अपने बच्चे को समझाइए। क्योंकि एक स्टूडेंट एक टीचर के सामने होता है, टीचर के पास उस स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा एक एक्सपीरियंस होता है और जो चीज़ें होती हैं वो ये है कि स्टूडेंट एक लर्निंग स्टेज पर होता है। तो टीचर की एक साइकोलॉजी ये बनती है कि उस बच्चे के स्तर को समझते हुए उसे कंटेंट डिलीवर किया जाए, उसको बताया जाए, उसको समझाया जाए। और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है तो शिक्षा में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सैद्धांतिक जो है विषयों से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं अपेक्षाकृत प्रायोगिक विषयों के। तो स्टूडेंट को अपने लाइफ में तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिस पे वो उसको प्रैक्टिकल ज़्यादा होना पड़ेगा। तो इस वजह से उस विद्यार्थी को हम लोग जो है ये चाहते हैं कि वो बच्चा प्रायोगिक रूप में अपने विषय को ले आए, जिससे वो अपने आप से उस विषय को जोड़ पाए। सर, मेरा आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप अपने स्टूडेंट से किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, उन्हें जानने में कितनी दिलचस्पी रखते हैं आप? देखिए, स्टूडेंट्स के और टीचर के बीच का जो एक रिश्ता होता है वो बहुत पवित्र होता है, क्योंकि एक विश्वसनीयता भी बहुत ज़रूरी होती है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में। क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी कुछ सपने ले करके किसी संस्थान में प्रवेश लेता है और उन सपनों को साकार करने, उन सपनों को सजोने और उन सपनों को एक स्वरूप देने के लिए यह जिम्मेदारी एक शिक्षक की होती है। तो शिक्षक और छात्र के बीच में शिक्षक एक मेंटर के रूप में, एक गार्जियन के रूप में, एक जो है देखा जाए तो एक एक्सपर्ट के रूप में ये उसका दायित्व बनता है कि उस विद्यार्थी में वो आत्मविश्वास, वो स्किल विकसित करे जिससे उसको अपने जीवन में उन चीज़ों को सजोने में आसानी मिले। सर, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो स्टूडेंट हैं, जो आज का यूथ है, वो मार्क्स के पीछे नॉलेज को पीछे छोड़ रहा है। वो मार्क्स लाने की होड़ में नॉलेज को पीछे छोड़ रहा है। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये ठीक नहीं है, ये परंपरा बिल्कुल ठीक नहीं है। होता क्या है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप मार्क्स को लेकर के, मार्क्स इस टाइप ऑफ लाइसेंस, ये आपके लिए एक लाइसेंस जैसा है कि एक सर्टिफिकेट आपके पास हो गई है। लेकिन जो नॉलेज है वो आपकी स्किल को प्रूव करता है, आपकी कैपेबिलिटी को प्रूव करता है, आपकी पर्सनालिटी को प्रूव करता है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि भाई विद्यार्थियों को मार्क्स के पीछे ना जा कर के उनको अपनी तैयारी करनी चाहिए और अपने लेवल पर उन चीज़ों को ठीक करें जो उन्हें मैच्योर कर सके, जो उन्हें परफेक्शनिज्म की तरफ ला सके, परफेक्ट हो सके। तो विदाउट प्रैक्टिस कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता है। इसलिए विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वो इस विषय पर मार्क्स के पीछे ना जा कर के अपने व्यावहारिक नॉलेज, व्यावहारिक ज्ञान की तरफ बढ़े। सर, तो आपके अकॉर्डिंग मार्क्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉलेज है? नो डाउट, बिल्कुल। ये चीज़ें तो बिल्कुल जो है सर्वसिद्ध हैं, सिर्फ ये मेरी ही बात नहीं है। ये चीज़ें आप अपने जो है
पूर्व में जितने बड़े लोगों ने जिन्होंने एक माइलस्टोन क्रिएट किया है, अगर आप उनको पढ़ेंगे या आप अपने बड़े जो है संस्थान या जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े रहे, इवन आपके पेरेंट्स भी, जो लोग जिनको जानकारी है वो यही बात कहेंगे कि आप अपने व्यवहारिक जीवन में चीज़ों को बढ़ाएं। मार्क्स से आपकी कैपेबिलिटी नहीं प्रूव होती है, कैपेबिलिटी आपकी प्रूव होगी आपके करने से। तो इसलिए आप देखिए कि सरकार भी इस क्षेत्र को लेकर के, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के जो तमाम योजनाएं चला रही है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये चीज़ें आ रही हैं कि हमें अपने विद्यार्थियों को सिर्फ मार्क्स के पीछे ही नहीं ले जाना है, हमें उनको ये बताना है कि जो हमने किया है, जो हमारे पास जो प्रमाण पत्र है, उस प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग हमें वो कैपेबिलिटी भी है जो चीज़ें हम कर सकते हैं। सर, तो मेरा आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि जो आज का यूथ है वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फैमिली का प्रेशर रहता है अच्छे मार्क्स लाने के लिए, जॉब करने के लिए, तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? सोसाइटी का प्रेशर होता है, फैमिली का भी, तो बच्चे एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो और रही बात ये कि मध्यम वर्गीय परिवार से लेकर के निम्न वर्गीय अगर परिवार की बात की जाए, अब तो उच्च वर्गीय परिवारों में भी ये चीज़ें दिख रही है कि बच्चे डिप्रेस्ड हो रहे हैं, बच्चे तनावग्रस्त हो रहे हैं, तो ये चीज़ें तो ठीक नहीं हैं। और रही बात ये कि पढ़ाई को लेकर के अगर कोई डिप्रेस्ड हो रहा है या परेशान हो रहा है, तो उसके बजाय उसको ये प्राथमिकता देनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को तनाव में आकर के आप वो कार्य नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बेहतर ये ज़रूरी है कि आप अपने कैरियर की प्लानिंग करें और उन सपनों को सजोने की बात करें। अगर आपने सिर्फ सपने ही देखे हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए आप प्रयत्नशील नहीं हैं, तो सिर्फ सपने देख करके आपको आपकी मंजिल नहीं मिलेगी। वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे अपने कैरियर का क्षेत्र हो या सामाजिक भागीदारी आपकी हो, तो वो चीज़ें उससे नहीं पूरी हो सकती। जहाँ तक बच्चों के तनावग्रस्त रहने की, तो बच्चों में एक दूसरे के प्रति जो तुलनात्मक एक परंपराएं शुरू हो गई। हमारे पेरेंट्स ये देखते हैं कि हम दूसरे का बच्चा वो बहुत आगे बढ़ रहा है, वो ऐसा कर रहा है, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो तुलना कभी भी किसी विद्यार्थी की किसी से नहीं करनी चाहिए। माता पिता से भी मेरा ये निवेदन है कि वो लोग भी जो है अपने बच्चों की तुलना किसी दूसरे के बच्चे के साथ न करें। प्रत्येक बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर बच्चे में वो क्षमता है जो एक विशेष क्षेत्र में वो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। तो आप किसी दूसरे के जूते पहन करके अगर आप चलेंगे तो आप चल सकते हैं, लेकिन दौड़ नहीं सकते, कंफर्टेबल नहीं महसूस कर सकते। बिल्कुल उसी तरीके से हमें किसी की विचारधाराओं को जोड़ना नहीं है। हम अगर तमाम मनीषियों को, शिक्षाविदों को अगर पढ़ते हैं तो हम कभी पढ़ करके उनके जैसा नहीं बन जाते हैं। उनके तमाम विचारों से हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं कि इन विषयों को लेकर के अगर हम चलेंगे तो हमारा व्यक्तित्व बेहतर हो। तो इसलिए तनाव लेना या किसी व्यक्ति जैसा बनना, इस तरह से अगर आप अपने आप को जोड़ते हो तो ये निश्चित रूप से आपको किसी लक्ष्य की तरफ ना ले जा करके आपको निराशा और हताशा की तरफ ले जाता है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी यूथ देख रहा है, तो उसके लिए आपका क्या संदेश है, क्या कहना चाहते हैं आप उनसे? देखो, ऐसा है ना कि अगर जहाँ तक विद्यार्थियों की बात है, तो लाइफ में शॉर्टकट नहीं है। जैसे आप ये चाहें कि आप एक साल में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन कर लें, तो एक प्रोसेस के जरिए आप 2 साल में हाई स्कूल, फिर 2 साल में इंटर, फिर 3 साल में ग्रेजुएशन, ये आपके लिए जो टाइम दिया गया है, ये टाइम आपके मैच्योरिटी का भी है। ये आपको एक लर्निंग बाय डूइंग का जो एक सिस्टम है वो इसीलिए रखा गया। नहीं तो आप हाई स्कूल की परीक्षा दीजिए और आप 1 साल में ग्रेजुएट हो जाइए, हाई स्कूल की परीक्षा में ग्रेजुएट हो जाइए, फिर इंटरमीडिएट में, फिर ऐसे करके तो आपकी तो एजुकेशन पूरी हो गई, तो फिर आपने सीखा कहाँ से? तो इस नाते हम ये कहना चाहेंगे कि सभी लोगों को ये चाहिए कि वो धैर्य से अपने लक्ष्य का निर्धारण करें और उसके लिए काम करें, है ना। जब उसके लिए काम करेंगे तो उनके अंदर किसी प्रकार की हताशा, निराशा नहीं आएगी और जीवन जो है एक मंच की तरह है। उस मंच पर हमें एक एक्टर की तरह काम करना होता है और उस एक्टर की भूमिका में जो चीज़ें हैं वो चीज़ें
एक सकारात्मक जो है बिंदुओं की तरफ ले जाते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।